Hello students, this is your maths faculty Prashant Mishra from Rajat Academy, and today this video is based on the transition of you guys from 11th to 12th, है ना। तो आज हम जो जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो किसके रिगार्डिंग होगा कि 11th के कौन से चैप्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। पढ़ना तो देखो बेटा सारा है, लेकिन किसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि वही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, जितना 11th स्ट्रॉन्ग उतना 12th स्ट्रॉन्ग। क्या क्या ऐसी चीज़ें तुम लोग कर सकते हो जिससे तुम लोग का 12th काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। क्योंकि कुछ टॉपिक तुम लोग के कम अच्छे से तैयार होंगे, कुछ ज़्यादा अच्छे से तैयार होंगे, लेकिन अगर 12th में जा कर के अच्छी रैंक पानी है जेई में, तो उससे पहले तुम्हें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जिसमें से कुछ बेसिक चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। तो उनमें से एक क्या है जिसको जो बहुत अच्छे से तुम लोगों को आनी चाहिए, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, इसके अंदर इनइक्वालिटीज कई तरह की होती है। एक तो लीनियर हो गई, एक होती है तुम्हारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज के बाद में आप लोगों को क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पे अच्छी कमांड रखनी पड़ेगी। देखो 11th में तुम लोगों ने एडमिशन लेने से पहले काफ़ी कुछ सोचा होगा, है ना। ये वाले एनआईटी में चले जाएंगे, ये वाले आईआईटी में चले जाएंगे, कंप्यूटर साइंस करेंगे, है ना। तो बेटा सपने सपने ना रह जाएं, है ना, उसको तुम पूरा कर पाओ। इसलिए 11th का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करके 12th में आना है। जितना स्ट्रॉन्ग करके तुम अपना बेस आओगे 12th में, उतना ही तुम्हें हेल्प मिलेगी 12th में। वरना 12th ऊपर से पूरा निकल जाएगा और कब खत्म हो जाएगा, कब पेपर आ जाएंगे, तुम्हें कोई आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, और कौन सा एक चैप्टर है जिसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, या आता भी है तो हर शिफ्ट में नहीं मिलेगा, या हर बार तुम्हें नहीं मिलेगा, बट वो इंपॉर्टेंस इतनी रखता है कि उस कैलकुलस में जाकर के वो बहुत बार इस्तेमाल होता है। कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री। डिफरेंशिएशन से लेके इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन, हर जगह तुम्हें ये ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता होगा, उसके फॉर्मूले नहीं आते होंगे, हाफ एंगल, मल्टीपल एंगल तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, है ना। एलाइड एंगल्स वगैरह नहीं आता होगा तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी, तुम लोग अप्रोच नहीं कर पाओगे अच्छे से क्वेश्चन। और बेसिक फंक्शंस की जानकारी लेकर के ही आना है 12th में, उसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे 12th में। बट बेसिक फंक्शन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा GIF हो गया, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, है ना, सिग्नम फंक्शन, ये सब मैंने आपको पढ़ाए हैं, है ना। बिफोर 12th हम रिवीजन भी करेंगे इन सभी चीजों का, है ना, फिर स्टार्ट करेंगे 12th को। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा किसी न किसी चैप्टर के साथ में कुछ ना कुछ उसका थॉट प्रोसेस कंबाइन हो ही जाता है। ठीक है, वो तुम्हारा चैप्टर कौन सा है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्वाड्रेटिक की, है ना, क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं। नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और तुम्हारा लोकेशन ऑफ रूट हो गई, लोकेशन ऑफ हो गया रूट का, लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, और क्या कर सकते हो, लोकेशन ऑफ रूट्स और नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो, ये तो क्वाड्रेटिक का वो पार्ट होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, क्वाड्रेटिक के बाद और ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो जेईई मेंस बहुत ज्यादा पूछ रहा है 11th से, मतलब उस पे एक डेडिकेटेड क्वेश्चन तुम्हें हर बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर शिफ्ट में। उस पे से एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत आ रहा है बेटा, भर भर के आ रहा है।
ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत बार पूछा जा रहा है, 30+ क्वेश्चन आए पिछली बार, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, देखो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, बट ये है कि अगर इन सब पे बहुत अच्छे से कमांड करके नहीं आओगे तो वहां पे बड़ी दिक्कत होगी। ये तुम्हारा यहाँ तक का पार्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए अगर तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद जो बेसिक रिलेशंस बताए थे, सेट्स एंड रिलेशंस, इसको भी ध्यान में रखना है। इसको हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे रिलेशंस को। अभी तो हमने सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था इसमें, है ना। तो अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है रिलेशंस के बारे में। कई तरह के रिलेशन होते हैं, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब कुछ रिलेशंस होते हैं। हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। और किस चीज़ पे तुम लोग फोकस कर सकते हो, है? एक चैप्टर है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, नाम नहीं बस कॉम्प्लेक्स है बेटा, है ना। इसकी ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से बहुत सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th का। अच्छा, अब तुमको पढ़ना क्या है, अब 12th में कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जिससे ये करेक्ट होगा तुम्हारा। ये जो लोकेशन ऑफ रूट्स है, लोकेशन ऑफ रूट्स कह रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज तो हर जगह आएंगी बेटा। डोमेन रेंज जब भी कैलकुलेट करोगे तो वो इनइक्वालिटी ही कैलकुलेट कर रहे होगे, डोमेन एंड रेंज, है ना। एक डेडिकेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, डोमेन पे आ जाएगा या तो रेंज पे आ जाएगा, तो दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। जिसमें कभी कभी लॉग और इनवर्स को मिला करके तुमसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। 12th की बात करते हैं। 12th में सबसे पहले जैसे ही हम जाएंगे, ये जो जितना भी यहाँ से आप यहाँ तक देख रहे हो ना, इन सब का रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही पहुंचेंगे। और 12th में सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ोगे वो हम पढ़ेंगे 12th में सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसकी बात मैं अभी तुमसे कर रहा था, है ना। रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। ये भी क्या कहते हैं, ये तुम्हारे कैलकुलस का आधार है ना, बेस ऑफ द कैलकुलस, है ना। कैलकुलस का जो बेस बनाता है वो ये फंक्शंस बनाते हैं बेस। जितना अच्छा फंक्शन पे कमांड होगा तुम्हारा, जितना अच्छा ग्राफ पे कमांड होगा, उतना ही तुम्हारे लिए ये एओडी चैप्टर होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, वो बहुत आसान हो जाएगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आसान हो जाएगी। क्योंकि एक बार तुमने किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लिया ना, तो समझो उसका आगे का पीछे का क्या क्या तुम जो भी जानना चाहोगे, वो फंक्शन इवन है, ऑड है, 1-1 है, मैनी 1 है ना, किस टाइप का फंक्शन है ना, वो सब कुछ तुम इसके बारे में जान सकते हो। कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो बस एक ग्राफ बनाओ, फंक्शन जो मिले ग्राफ बनाओ, और ये सब कुछ तुम जान सकते हो। कहाँ इंक्रीजिंग है फंक्शन, कहाँ डिक्रीजिंग है फंक्शन, है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने जो तुमसे बोला ट्रिग्नोमेट्री, अब आईटीएफ पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्री क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम्हें आगे चल के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं, जिसमें क्या होगा कि तुम्हारा अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं आएगी तो उसका इनवर्स कैसे करोगे, है ना। तो आईटीएफ पढ़ना है फिर हमें। उसके बाद क्यों रिलेशन फंक्शंस और ये ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब तुम लोग कैलकुलस स्टार्ट में करूंगा, जैसे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता हूं मैं, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वहां ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखेंगे, है ना। एक और चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हटा दी गई है बोर्ड से, बट इस पे डेडिकेटेड क्वेश्चन आ रहा है और ये तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं कहीं पे यूज हो जाती है। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं देंगे तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ लें, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होगी? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट डेफिनिट में यूज होगा, ठीक है। एक बहुत ज्यादा आने वाला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जो आता ही आता है क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन आता है। कैलकुलेटिव जरूर होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आया है तो कैलकुलेटिव जरूर होगा, वो तुमसे अच्छा खासा डेफिनेट इंटीग्रेशन करवाएंगे, है ना, बट इंपॉर्टेंट है ना। जैसे इसी की तरीके से एरिया अंडर कर्व,
या फिर जिसको तुम बोलते हो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब देखो 2-3 चैप्टर बता रहा हूं तुम्हें फ्री के मार्क्स वाले, है ना। इसको अगर तुमने कर लिया तो ये फ्री के मार्क्स है तुम्हारे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, वेक्टर्स, है ना, 3D, मैट्रिसेस, स्टैट्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं। 3D से इस बार 37 क्वेश्चन आए थे। 37 क्वेश्चन बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये बेटा। 37 क्वेश्चन अपने आप में। और सबसे इसके बाद सेकंड नंबर पे सीक्वेंस एंड सीरीज रहा था, शायद 30 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स में ही पूछे गए थे। तो तुम सोच लो, जो ये सब इतने ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, कभी कभी तुमको ऐसा भी हो सकता है कि तुमको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए डिफरेंशियल इक्वेशन से एक ही पेपर में। बिल्कुल ये भी पॉसिबल है और ये होता भी है, ठीक है। तो इन सब पे तुम्हें कमांड करनी, और इन पे कमांड कब कैसे होगी, जब तुम अपना 11 बहुत अच्छे से करके जाओगे। देखो होने क्या वाला है, 11 का कोर्स होने वाला है कंप्लीट। कोनिक सेक्शन में सिर्फ एलिप्स और हाइपरबोला बचा है, पैराबोला चल रहा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा वो। तो इसलिए मैं तुम लोगों को बेस्ट विशेस देता हूँ 11 से 12 में जाने के लिए, है ना। और मैं तुमको लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि भाई पुल अप योर सॉक्स एंड गेट रेडी फॉर जेईई मेंस, बिकॉज 12th का जो नॉलेज है वो तभी इन्हेंस होगा जब 11th का नॉलेज अच्छा होगा। और 11th को बहुत डेड स्ट्रॉन्ग बना के आना है, तभी तुम 12th में बहुत अच्छा कर पाओगे और जेईई मेंस का पेपर अच्छा करके अपने सपनों को साकार कर पाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।